सम इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम। सम इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम के बारे में हम जानेंगे। इन प्रोग्राम से रिलेटेड हर एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है कहीं से भी उठा के। तो आज हम उन सभी इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएचओ हो या एम्स हो या कोई सा भी नर्सिंग रिलेटेड एग्जाम हो उसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1951, 1952 के अंदर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, जो मलेरिया को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उसका सर्वे कराएंगे, ये कब आया था? 1953 के अंदर आया था। क्लियर है? उसके बाद जो है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, क्या है? नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, ये कब आया था? 1955 के अंदर आया था। नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम, क्या? नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम कब आया था? नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम यह आया था 1958 के अंदर। तो नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन जो था कि 1958 के अंदर आया था, लेकिन इसी से रिलेटेड एक और प्रोग्राम जो है कि अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। क्या देखा था? वो अपन ने ये देखा था कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, क्या? एनएमसीपी। इससे जो एमपीसीएचओ का 2021 के अंदर एग्जाम में हुआ था उसमें पूछा गया था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? तो ये आया था 1953 में। कब आया था? 1953 के अंदर आया था। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा ही लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब आया था? 1962 के अंदर आया था। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब आया था? 1962 के अंदर आया था। एक और बात इससे रिलेटेड और आपको याद रखने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब आया था? तो जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है वो 1992 के अंदर आया था, 1992 के अंदर आया था। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम 1962 के अंदर आया था, लेकिन जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम था वो कब आया था? 1992 के अंदर आया था। इस प्रोग्राम से रिलेटेड एक बात हमेशा याद रखना कि डायरेक्ट टू ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो डॉट्स जो थेरेपी थी वो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत क्या इंट्रोड्यूस की गई थी। जो डॉट्स थेरेपी थी वो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत इंट्रोड्यूस की गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीएचओ से रिलेटेड की रिवाइज नेशनल, क्योंकि अभी एक और यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टीबी को खत्म करने का जो प्रोग्राम रखा गया है वो कब तक का टारगेट रखा गया है? तो टीबी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक टीबी को पूरी कंप्लीटली यहां से क्या करना है? इरेडिकेटेड करना है। कंप्लीट। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। आगे देखते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। क्या देखते हैं? नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ये कब आया था? ये आया था 1967 के अंदर। नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस कब आया था? 1976 के अंदर आया था। और इसी से रिलेटेड रिमेंबर करने के लिए हमने इसको जोड़ा है काला आजार प्रोग्राम। जो काला आजार प्रोग्राम था वो 1977 के अंदर आया था। कब आया था? 1977 के अंदर। 1977 के अंदर एक और प्रोग्राम आया था जिसका नाम क्या है? मॉडिफिकेशन प्लान ऑफ ऑपरेशन। मॉडिफिकेशन प्लान ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट देखिएगा, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया था 1982 के अंदर, 1982 के अंदर आया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीएचओ की दृष्टि से। अभी क्या है कि मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग सीएचओ की कंटिन्यूस ट्रेनिंग हो रही है और इन फ्यूचर मेंटल इलनेस काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, तो इस प्रोग्राम को ना भूलें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था भाई? 1982 के अंदर आया था। नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम कब आया था? ये आया था 1983 के अंदर, 1983। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1987 के अंदर आया था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बहुत सी बार इसकी शॉर्ट फॉर्म देके पूछ ली जाती है, एनएसीपी, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1987 के अंदर आया था। क्लियर है यहां तक सभी को?
चलिए आगे का जो प्रोग्राम देखते हैं। आगे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये प्रोग्राम कब आया था? ये 1991 के अंदर आया था। ये प्रोग्राम जो है कब आया था? 1991 के अंदर आया था। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम, ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब आया था? 1962 के अंदर आया था। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब आया था? 1962 के अंदर आया था। और जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम वो कब आया था? 1992 के अंदर आया था। तो 1962 और 1992 में फर्क देखिएगा। इसमें एक प्रश्न पूछ लिया जाता है अधिकतर कि जो आरएनटीपीसी है, आरएनटीपीसी प्रोग्राम के अंतर्गत रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब आया था? 1962 में आया था। और जो डॉट्स थेरेपी है, डायरेक्ट डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट्स की फुल फॉर्म देखिएगा, डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या होती है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम था, इसके अंतर्गत क्या आया था? डॉट्स थेरेपी आई थी। और डॉट्स थेरेपी के अंदर जो टीबी की जो डोज है, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, ये जो चारों डोज है, जो इसका पैकेज जो कॉम्बिनेशन है, ये प्रेस्क्राइब किया जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखिएगा। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ्टी मेथडहुड प्रोग्राम, CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ्टी मेथडहुड प्रोग्राम कब आया था? 1992 के अंदर आया था। 1992 के अंदर आया था। यहां पे याद रखिएगा RNTPC, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, RNT कब आया था? ये भी रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम 1962 में आया था। मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये अपकमिंग एग्जाम में काफी बार पूछा जाएगा। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट, जो कब आया था? 1992 से 1997 तक चला था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब तक चला था? 1992 से लेकर 1997 तक चला था। इनहैंस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट, इनहैंस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट कब आया था? 1997 के अंदर आया था। लेकिन उससे पहले हमने बात की थी नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात की थी अपन ने? नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब आया था? नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1953 के अंदर। 1953 के अंदर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था। और इनहैंस मलेरिया कंट्रोल, उसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो नियम थे उनको बदलकर मॉडिफाइड कर दिया गया। वो किस प्रोग्राम के अंदर किया गया था? इनहैंस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट के अंदर कर दिया गया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म होती है EMCP, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फर्स्ट। कब आया था? 1997 के अंदर में आया था। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? 1997 के अंतर्गत आया था। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम कब आया था? 1999 के अंदर आया था। कब आया था? 1999 के अंदर आया था। देखिएगा आप लोग कि जो यहां पे देखिएगा, जो इनहैंस मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था, कौन सा प्रोग्राम था? इनहैंस, EMCP कब आया था? 1997 के अंदर आया था। कब आया था? 1997 के अंदर आया था। वहीं पे नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम ये आया था 1953 के अंदर आया था। 1953 के अंदर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था। और वहीं नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम ये कब आया था? ये 1999 के अंदर आया था। तो एग्जाम की दृष्टि से तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको रिमेंबर करते रहिएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सेकंड कब आया था? 1999 से लेकर 2004 तक, 1990 से लेकर 2004 तक एक प्रोग्राम चला था। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CHO में कई बार पूछ लिया गया है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोग्राम कब आया था? 2003 से 2004 के अंतर्गत आया था।
ठीक है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? 2004 से 2009 के अंतर्गत चलाता है। एनआरएचएम, जिसके तहत सभी संविदा वैकेंसीज क्रिएट की जाती है। एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 से लेके 2012 तक चलाता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब आया था? 2006 के अंदर आया था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम थर्ड 2006 से 2011। क्लियर है। नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 2007 से 2008 तक आया था। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, जो भी सीएचओ है, उनसे इस प्रोग्राम से रिलेटेड काफी ट्रेनिंग्स हो रही है। अपकमिंग एग्जाम में इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम कब आया था? 2013 के अंदर आया था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फोर्थ कब आया था? 2012 से 2017 के बीच में आया था। क्लियर है यहां तक सभी को?